Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, कोटा। हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके इवोल्यूशन के डिफरेंट मॉडल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की वह थिन सरफेस मेम्ब्रेन होती है जो सेल साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल मीडियम से आइसोलेट करती है। सेल के इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन करती है और सेल के अंदर व बाहर आयंस और मॉलिक्यूल्स की एंट्रेंस और एग्जिट को रेगुलेट करती है। इन द ईयर 1831 J.Q. प्लव ने इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा का नाम दिया था और उसके बाद 1855 में C. नगेली और C. क्रेमर ने इस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था। सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की पुष्टि सबसे पहले ओवरटोन ने 1899 में की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रायर लेमिनर स्ट्रक्चर या 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The cell membrane that serves as boundary of cytoplasm exerts selective influence on the molecules and ions entering or leaving the cytoplasm. ये है प्रॉपर और साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी के आधार पर मेम्ब्रेन्स को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले इम्परमिएबल या नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। वह मेम्ब्रेन्स जो आयंस व मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल होती हैं, अर्थात इनमें से किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं होता है। सेकेंड टाइप की मेम्ब्रेन है परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन्स आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए पूरी तरह से परमिएबल होती हैं, यानी कि इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू किसी भी साइज के मॉलिक्यूल्स आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड और इम्पॉर्टेंट टाइप की मेम्ब्रेन है सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सभी बायो मेम्ब्रेन्स सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। इस प्रकार की मेम्ब्रेन से कुछ डेफिनेट साइज के मॉलिक्यूल्स व आयंस ज़रूरत के अनुसार ही पास हो सकते हैं। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। Now the thickness of the plasma membrane. Plasma membrane is about 7.5 nm in thickness, but its thickness varies in different types of cells and ranges from 6 to 10 nm. यानी कि सेल के फंक्शन और उसकी पोजीशन के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ द इंटेस्टिनल एपिथेलियम, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 7.5 nm होती है, जबकि हमारे आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 21.5 nm थिक होती है। The ultrastructure of plasma membrane. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रायल लेमिनर स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई देता है और ये 3 लेयर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस तरह से हैं।
सबसे पहले आउटर डेंस लेयर। यह लगभग 2 nm थिक होती है और प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स के पोलर एंड से बनी होती है। सेकेंड लेयर है इनर डेंस लेयर। यह भी लगभग 2 nm थिक होती है और प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स के पोलर एंड से ही बनी होती है। मिडिल लेयर पेल कलर्ड की होती है और आउटर और इनर डेंस लेयर्स के बीच सैंडविच की तरह होती है। मिडिल लेयर लगभग 3.5 nm थिक और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के नॉन पोलर फैटी एसिड चेन की बनी होती है। Now comes the models of the plasma membrane. बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स प्रस्तुत किए, जिन्हें हम अब नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवरटोन ने 1899 में देखा कि वे सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाते हैं, वे सेल में रैपिडली एंटर कर जाते हैं बजाय वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के। इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके की कंपोनेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी ऑयल्स एक्सेट्रा। यानी कि ओवरटोन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड उपस्थित होता है। सेकेंड मॉडल है गार्टर एंड ग्रैंडल्स बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर मॉडल। ये मॉडल इन्होंने 1926 में दिया था और इसे लिपिड लीफलेट मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं जो बायोमोलिकुलर नेचर या बायोमोलिकुलर लेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इन फॉस्फोलिपिड्स के पोलर एंड्स बाहर की ओर होते हैं और नॉन पोलर एंड्स अंदर की तरफ यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। थर्ड मॉडल was given by डेनियल एंड डेवसन। डेनियल और डेवसन का सैंडविच और लैमिलर मॉडल। ईयर 1935 में डेनियल और डेवसन ने लिपोप्रोटीन मॉडल दिया था। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड युक्त बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड लेयर दो प्रोटीन की लेयर्स के बीच सैंडविच की तरह प्रेजेंट रहती है। फॉस्फोलिपिड बायोमोलिकुलर लेयर के हाइड्रोफोबिक एंड्स एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, जबकि इसके हाइड्रोफिलिक एंड्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन द्वारा एसोसिएटेड रहते हैं। यहाँ डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं द पर्पल पार्ट इंडिकेट्स द लिपिड बाइलेयर और जो येलो पार्ट है यह है आउटर प्रोटीन एंड इनर प्रोटीन लेयर। फोर्थ मॉडल है हमारा मिसेलर मॉडल। ये मॉडल हिलर और हॉफमैन ने 1953 में दिया था। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स लेयर्स में अरेंज न होकर
स्मॉल ग्लोब्यूलर सब यूनिट्स या मिसाइल्स के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूलर लेयर्स में न अरेंज होकर हमें ग्लोब्यूलर सब यूनिट्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक सब यूनिट में लिपिड्स के हाइड्रोफिलिक पोलर एंड्स बाहर की ओर डायरेक्टेड होते हैं। ग्लोब्यूलर मिसाइल्स के बीच की स्पेस यानी कि दो सब यूनिट्स के बीच की स्पेस पोर्स के रूप में होती है, जो पार्टली पोलर ग्रुप्स ऑफ मिसाइल्स से और पार्टली पोलर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन से घिरे होते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन का यह एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है। In the year 1959, Robertson described trilaminar structure of plasma membrane. इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की बनी होती है, जिसकी थिकनेस लगभग 7.5 nm होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स हैं। आउटर प्रोटीन लेयर जो 2 nm थिक होती है, middle lipid layer 3.5 nm thick, and the inner protein layer 2 nm thick. रॉबर्टसन और उनके साथियों ने यह भी देखा कि सेल के अंदर पाई जाने वाली सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सेट्रा की बायो मेम्ब्रेन्स भी ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर की होती हैं, यानी कि 3 लेयर की होती हैं। इस तरह सेल मेम्ब्रेन्स के अपीयरेंस में यूनिटी के कारण इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। Now the last model of Singer and Nicholson, that is fluid mosaic model. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने ईयर 1972 में दिया था और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार लिपिड मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूस बाइलेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो लिपिड बाइलेयर की सरफेस पर अरेंज्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और वह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो लिपिड बाइलेयर को पार्शियली या कंप्लीटली पेनिट्रेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एम्फीपैथिक? The term amphipathy was coined by Hartley in the year 1936. वर्ड एम्फीपैथी का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों हाइड्रोफिलिक एवं हाइड्रोफोबिक एंड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन के हाइड्रोफिलिक एंड्स वाटर फेस की ओर डायरेक्टेड होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक एंड्स लिपिड बाइलेयर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। Therefore, the lipid molecules form a rather continuous bilayer. The integral proteins are intercalated in the lipid bilayer with their polar regions protruding from the surface and the non-polar regions embedded in the lipid bilayer. इस तरह का अरेंजमेंट हमें समझाता है कि क्यों एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स और एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर एक्सपोज्ड रहते हैं। सिंगर और निकोलसन के अनुसार लिपिड के मॉलिक्यूल्स क्वाजी फ्लूइड
या अर्ध तरल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ मोज़ेक सांचे में फिट रहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। The fluid mosaic model of plasma membrane is supported by the visual evidence provided by freeze fractured technique. इस टेक्निक में सेल्स को आइस पर लगभग 196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखा जाता है। Dr. Branton showed that membranes rapidly fractures along specific planes. When the plane of fracture intersects the plane of membrane, the membrane is split along the center of the lipid bilayer, separating the two phospholipid leaflets and producing two half membranes called E leaflet and P leaflet. यानी कि जो लिपिड की बाइलेयर है वो दोनों लिपिड लेयर के बीच में से दो हाफ मेम्ब्रेन बनाते हुए स्प्लिट हो जाती है। ई लीफलेट ये मेम्ब्रेन का आउटर हाफ होता है। इसका ई फेस ओरिजिनल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसका दूसरा ई एफ फेज एक्सोप्लाज्मिक फ्रैक्चर्ड फेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि न्यूली फ्रैक्चर्ड फेस। पी लीफलेट ये सेल मेम्ब्रेन का इनर हाफ होता है जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। इसका फ्रैक्चर्ड फेस दैट इज पी एफ बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है और इसका पी फेस यानी ओरिजिनल सरफेस साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। दोनों लीफलेट्स के फ्रैक्चर्ड फेस पर स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर में धंसे हुए इंट्रिंसिक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आज हम इतना ही करेंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।